हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गलोर। सक्सेस गलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज डे 13 है जो हमने रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की थी, कंप्लीट रीजनिंग इन 30 डेज। और आज हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो कि हमने कल पढ़ा था उससे आगे। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। जैसा कि मैं आपको कल बता चुका हूँ कि अगर हम ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ रहे हैं तो हमें ग्रेटर देन और लेस देन साइन हमें पता होने चाहिए। ग्रेटर देन का मतलब है कि बड़ा होना, यानी कि A अगर एग्जाम्पल है A इज ग्रेटर देन B, इट मींस A है वो B से बड़ा है। अगर एक एग्जाम्पल है A इज लेस देन B, इन दिस एग्जाम्पल A इज लेस देन B। बाकी ये पांचों सिंबल आपको आने चाहिए क्योंकि ये पांचों सिंबल इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट इनके बिना आप इनइक्वालिटीज सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पांचों सिंबल आने चाहिए और मैं ये पांचों सिंबल आपको बता चुका हूँ। बट इन दिस चैप्टर केवल ग्रेटर देन एंड लेस देन के बारे में हम बात करेंगे। ये मैं आपको कल समझा चुका हूँ। ग्रेटर, हैवियर, टॉलर, हायर, मोर का मतलब अधिक, यानी कि ज्यादा होना, लंबा होना, ऊंचा होना। बट ओवरऑल मतलब अधिक है, या तो वो ऊंचा ज्यादा मतलब लंबा हो सकता है, भारी हो सकता है उसके मार्क्स ज्यादा हो। इन दिस एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन बी, इट मीन्स ए जो है वो बी से बड़ा है। स्मॉलर, लाइटर, शॉर्टर, लोअर, लेस, इट मीन्स कम। A इज लेस देन B का मतलब क्या है? A B से छोटा है। वो कद में भी छोटा हो सकता है, उसके मार्क्स कम हो सकते हैं, या वो वजन में भी छोटा हो सकता है। तो इन दिस एग्जांपल जो A है वो B से छोटा है। इसके अलावा आपको असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस माने बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि A जो A है उससे बड़ा है B, और जो B से बड़ा कौन है? C। A से बड़ा है B, B से बड़ा है C। एंड अगर डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस की बात करें, मतलब घटता हुआ क्रम, A से छोटा है B और B से छोटा क्या है? C। इसके अलावा ये मैं आपको कल बता चुका हूं, किसी की अगर पोजीशन निकालनी है, कोई अगर एक लाइन में बैठे हुए हैं या रो में बैठे हुए हैं, या टॉप टू बॉटम में बैठे हुए हैं, या लेफ्ट टू राइट बैठे हुए हैं, तो अगर हमें लेफ्ट एंड वाले पर्सन की पोजीशन निकालनी है तो जो टोटल नंबर उस रो में जितने भी टोटल पर्सन बैठे हुए हैं उसमें से जिस पर्सन की हमें लेफ्ट से निकालनी है पोजीशन, उसकी राइट साइड से पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करो टोटल नंबर ऑफ पर्सन में से और एक ऐड कर दो। अगर राइट साइड से निकालनी है तो सिंपली टोटल में से लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड से जो उस पर्सन की पोजीशन है उसे सब्ट्रैक्ट करो और एक ऐड कर दो। वैसे मैं आपको कल भी बताया था कि ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। अगर हमें टोटल नंबर निकालने हैं कि किसी कतार में कितने लोग हैं, कितने पर्सन्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको अगर टोटल नंबर निकालने हैं तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे पर्सन की टॉप से कौन सी रैंक है, कौन सी पोजीशन है, और बॉटम से कौन सी पोजीशन है ये दी होगी। तो सिंपली आप टॉप से उसकी पोजीशन और बॉटम से उसकी पोजीशन, मींस टॉप मतलब लेफ्ट से उसकी पोजीशन और राइट साइड से जो उसकी पोजीशन है, आप उसको उन दोनों को ऐड कर दो और -1 कर दो। अब ये -1 क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उसी पर्सन की पोजीशन टॉप और बॉटम दोनों से ऐड करी है, इसलिए हम -1 करते हैं। अगेन आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो जैसे ये एग्जांपल है आप देखिए, इसमें नरेंद्र इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। जो नरेंद्र है वो लेफ्ट हैंड से 10th है। अगर नरेंद्र लेफ्ट हैंड से 10th है, इट मींस उनसे पीछे भी 9 लोग होंगे। चलिए आगे देखते हैं। एंड 28th फ्रॉम द राइट हैंड, और वो राइट साइड से 28th है। इट मींस नरेंद्र से राइट साइड में 27 लोग और होंगे, 27 लोग और होंगे। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्यू? अब देखिए आप यहाँ पे नरेंद्र से लेफ्ट साइड में कितने हैं? 9 लोग हैं। नरेंद्र से राइट साइड में कितने हैं? 27 लोग हैं। और एक नरेंद्र खुद भी तो है, +1 कर दीजिए तो कितना आ गया आपका? 37। यानी कि उस रो में कितने लोग हैं? 37। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकालने हैं किसी रो में, तो वो कैसे निकालेंगे कि किसी रो में मैक्सिमम कितने पर्सन बैठ सकते हैं और सबसे मिनिमम कितने बैठ सकते हैं। देखिए अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम का क्वेश्चन आएगा तो किन्हीं 2 पर्सन की आपको पोजीशन दी होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो उन दोनों की पोजीशन को आप ऐड कर दीजिए, और उन लोगों के बीच में जो लोग हैं उनको आप ऐड कर दीजिए।
करना क्या है आपको, अगर किसी की लेफ्ट साइड से पोजीशन यहाँ पर दी हुई है और किसी की राइट साइड से पोजीशन दी हुई है, तो आप इन दोनों की पोजीशन को ऐड कर दीजिए और उन दोनों के बीच में जितने लोग दिए गए हैं आप उनको ऐड कर दीजिए, तो आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। अगर आपको मिनिमम नंबर निकालना है तो आपको दोनों की पोजीशन तो ऐड करनी होगी, उससे फिर आपको जो बीच में जितने लोग हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा और -2 भी करना होगा, क्योंकि ये ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा। बट गाइज मैं आपको फिर से बोलूंगा, फॉर्मूले याद मत करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। यहां पर क्या बोल रहे हैं, अर्नब इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अर्नब जो है वो लेफ्ट साइड से 10th है। अगर अर्नब लेफ्ट साइड से 10th है, इट मींस अर्नब से लेफ्ट साइड में 9 लोग होंगे। आगे क्या दिया हुआ है, मुकेश इज 13th फ्रॉम द राइट साइड, और जो मुकेश है वो 13th है राइट साइड से। अगर मुकेश जो है वो 13th है, इट मींस उनसे राइट साइड में 12 लोग और होंगे। आगे क्या दिया हुआ है, एंड देयर आर 4 पर्सन इन बिटवीन अर्नब एंड मुकेश। अर्नब और मुकेश के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। अब अगर मैक्सिमम होंगे तो मैक्सिमम यही होंगे। एक कंडीशन मिनिमम की क्या हो सकती है, आप ये देखिए, मिनिमम की एक कंडीशन ये हो सकती है कि अर्नब की जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से 10th है और जो मुकेश की पोजीशन है राइट साइड से वो 13th है और वो अर्नब के लेफ्ट साइड में आ रही है और उनके बीच में 4 लोग और हैं, तो मिनिमम तो केस ये बन जाएगा। यहां पर कौन है, मुकेश, और यहां पर कौन है, अर्नब। यही 2 केस बनेंगे, इन दोनों के अलावा कोई केस और तो बनेगा नहीं। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं एक बार, मैक्सिमम कितने नंबर हो जाएंगे। देखिए अर्नब से लेफ्ट साइड में कितने हैं, 9, और अर्नब और मुकेश के बीच में कितने लोग हैं, 4। मुकेश के राइट साइड में कितने हैं, 12 लोग हैं, और अर्नब और मुकेश खुद भी तो हैं, यानी कि +2 कर दीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अर्नब सहित यहाँ पर 10 लोग हैं, यानी कि 10 लोग ये हो गए। मुकेश सहित 13 लोग राइट साइड में हैं, तो यहाँ पर 13 ऐड कर दीजिए, और बीच में कितने हैं उन दोनों के, 4 लोग, तो 4 को आप ऐड कर दीजिए। 27 यहाँ से आया और 27 ही यहाँ से आएगा। देखिए यहाँ पर 12 और 4 16 और 2 18 और 9 27। अब अगर मिनिमम नंबर की बात हो रही है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर अर्नब जो है वो लेफ्ट साइड से 10th है, इट मींस आप अर्नब के लेफ्ट साइड में 9 लोग और होंगे। ठीक है, और मुकेश जो है वो 13th है राइट साइड से, तो मुकेश के राइट में 12 लोग होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको इंक चेंज करके बताता हूं। अगर अर्नब से लेफ्ट साइड में 9 लोग हैं, जिनमें के 1 2 3 4 5 ये काउंट हो चुके हैं, तो आगे केवल 4 लोग और होंगे। सेम गोज टू मुकेश अगर 13th है और उनसे राइट साइड में 12 लोग हैं, तो उनमें से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 5 लोग तो हो चुके हैं। तो 12, अगर राइट साइड में 12 लोग हैं, इट मीन 7 लोग और होंगे अर्नब के बाद राइट साइड में, तभी तो मुकेश 13th हो गया राइट साइड से। तो 7 और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये मिनिमम नंबर आपका निकल आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो इस रो में मिनिमम कितने होंगे, 17, एंड मैक्सिमम कितने होंगे, 27। अभी आपको ये लंबा लग रहा होगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे, तो ये हार्डली 10 to 15 सेकंड है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मैक्सिमम निकालना है तो सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर देंगे और बीच में 4 को ऐड कर देंगे, तो आपका मैक्सिमम निकल आया। अगर आपको मिनिमम निकालना है, दोनों की पोजीशन ऐड करो, उसमें से 4 को माइनस करो, और -2 क्यों होगा, क्योंकि हमने इन दोनों की पोजीशन ऐड कर दी है, तो इसलिए -2 होता है इन द फॉर्मूला। तो वो हमने फॉर्मूला भी डेराइव कर लिया अगर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। चलिए देख लेते हैं एक बार। मैक्सिमम है 27 एंड मिनिमम है कितने, 17। मैक्सिमम 27 एंड मिनिमम 17। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 6 books A B C D E and F each of different thickness are kept on a table। ठीक है, C is thicker than A। C जो है वो A से मोटी है,
बट थिनर देन ई, लेकिन ई से पतली है। ए इज थिकर देन बोथ बी एंड डी, जो ए है वो थिकर है दोनों से, बी और डी दोनों से। अभी हम कॉमा क्यों लगाए हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें अभी बी और डी के बारे में पता नहीं है कि बी डी से मोटी है या डी बी से मोटी है। ई इज नॉट द थिकेस्ट, अगर ई सबसे मोटी बुक नहीं है, यानी कि जो बची होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि केवल 6 बुक्स हैं। तो बचा क्या, आप ये देख लीजिए, ए बी सी, एफ बचा है, तो एफ आ गया यहाँ पर। आगे देखते हैं, द थर्ड थिनेस्ट बुक इज 9 सेंटीमीटर, थर्ड थिनेस्ट बुक यानी कि ए की मोटाई दी हुई है 9 सेंटीमीटर है, एंड द थिकेस्ट बुक इज 16 सेंटीमीटर, और जो सबसे मोटी बुक है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इफ ई इज 5 सेंटीमीटर थिकर देन ए, देन हाउ थिक इज ई। अगर ए से 5 सेंटीमीटर थिक है, तो ए की जो मोटाई है 9 सेंटीमीटर, उसमें आप सिंपली 5 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर थिक है कौन, ई। With respect to the thickness of the given books, if C plus F is equals to 27, if C plus F is equals to 27, F की हमें थिकनेस पता है 16 सेंटीमीटर है, तो आप सिंपली C की क्या आ जाएगी, 27 में से आप 16 घटा देंगे, विच इज इक्वल्स टू 11। तो हमें C की थिकनेस पता चल गई कि वो 11 सेंटीमीटर थिक है। देन A प्लस C की वैल्यू बतानी है। A प्लस C की अगर वैल्यू बतानी है तो A है 9 सेंटीमीटर थिक एंड C कितनी है, 11 सेंटीमीटर थिक। तो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 20 आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा, केवल 20 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, 14 सेंटीमीटर एंड 20। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ईच ऑफ 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी एंड ई स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, बी स्कोर मोर देन बोथ सी एंड डी। बी ने दोनों सी और डी से ज्यादा स्कोर किया है। ए सिक्योर्ड मोर देन बी, ए ने बी से ज्यादा सिक्योर किए हैं मार्क्स, बट लेस देन ई, लेकिन ई से कम प्राप्त किए हैं मार्क्स। सी डिड नॉट स्कोर मिनिमम, अगर सी ने मिनिमम नहीं किया यानी कि सी यहीं पर आ जाएगा और कॉमा हट जाएगा, और डी ने कितना किया है, मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। The one who scored second highest marks obtained 91. It means A ने 91 मार्क्स प्राप्त किए हैं। The one who scored lowest scored 73 मार्क्स, और जो जिसने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं उसने कितने किए हैं, 73 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। क्वेश्चन क्या है, if C scored 15 marks less than A's mark, then which of the following can be B's score? अगर C ने 15 कम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं A से, यानी कि 91 में से आप 15 घटा देंगे, विच इज इक्वल्स टू 76। तो 76 किसने ऑब्टेन किए हैं, C ने। तो जो B के मार्क्स होंगे वो 91 और 76 के बीच में होंगे। तो 91 तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि 91 A ने किए हैं एंड 76 C ने किए हैं। 83 हो सकता है एंड 94 नहीं हो सकता। तो C ने अगर 76 ऑब्टेन किए हैं और ए ने 91 किए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बी के लिए, बी ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ओनली 1 पर्सन स्कोर लेस देन डी, लेकिन डी ने तो सबसे लेस मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो ये गलत हो गया। ई स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, हाँ ये एकदम सही है, क्योंकि ई ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बी स्कोर्ड 95 मार्क्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए से कम बी ने प्राप्त किए हैं और ए ने ही केवल 91 प्राप्त किए हैं, तो बी 95 कैसे प्राप्त कर सकता है। C's स्कोर वाज डेफिनेटली C's स्कोर वाज डेफिनेटली मोर देन 91 मार्क्स, लेकिन 91 मार्क्स तो ए ने ऑब्टेन किए हैं, और ए से कम किसने किए हैं, बी ने, और बी से कम किसने किए हैं, सी ने। तो सी ने तो डेफिनेटली 91 से कम ऑब्टेन किए होंगे, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन बी ट्रू है, और 83 मार्क्स ने ऑब्टेन किए हैं बी ने। चलिए देख लेते हैं एक बार, तो 83 एंड ओनली बी। आगे देखते हैं, अब एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। ए इज फादर ऑफ बी। अगर कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो मैं उसको बता देता हूं कि मैं मेल को डिनोट करता हूं ट्राइंगल से एंड फीमेल को डिनोट करता हूं सर्कल से। अगर ये मैरिड है तो मैं इनको डबल लाइन से डिनोट करूंगा, और अगर ये केवल ब्रदर या सिस्टर है तो मैं इनको सिंगल लाइन से डिनोट करूंगा। चलिए बनाते हैं। ए इज फादर ऑफ सी। ए जो है वो सी के पिता हैं, बट सी इज नॉट हिज सन। अगर सी बेटा नहीं है, इट मीन्स बेटी है सी। ई इज डॉटर ऑफ सी।
सी की बेटी कौन है? ई। एफ इज स्पाउस ऑफ ए, जो एफ है वो पति या पत्नी हो सकते हैं ए के। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत प्लस बेनिफिट है कि हिंदी मीडियम में आपको क्लियर दिया होगा कि वो पति हैं या पत्नी है। देखिए यहां पर दिया होगा ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है, ई सी की बेटी है, एफ बी का पति है, एफ बी का पति है। देखिए यहां पर भी गलत हो गया है, एफ ए की पति या पत्नी आएगा और पति तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ए ऑलरेडी पति है, यानी कि ए ऑलरेडी मेल है। तो हिंदी मीडियम में थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है हिंदी में, बट मैं नेक्स्ट टाइम से इसका ख्याल रखूंगा। देखिए एफ इज ए स्पाउस ऑफ ए, अगर ए के पति या पत्नी एफ हैं और ए ऑलरेडी मेल है तो एफ उनकी पत्नी हुई। आगे देखते हैं, बी इज ब्रदर ऑफ सी, जो सी है उनके ब्रदर कौन है? बी, यानी कि बी जो है वो ए और एफ के बेटे होंगे। आगे देखते हैं, डी इज सन ऑफ बी, जो बी है उनके बेटे कौन है? डी। जी इज द स्पाउस ऑफ बी, अब जी बी की पति या पत्नी हो सकती है, लेकिन क्योंकि बी मेल है तो जी कौन हुई? पत्नी हुई। यहां पर भी आपका गलत है, जी बी की पत्नी आएगा। आई थिंक टाइपिंग करने में बहुत मिस्टेक किए हैं, आगे से ध्यान रखेंगे, हम उनको बोल देंगे। एच इज द फादर ऑफ जी, जी के पिता कौन है? एच। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है? बिल्कुल डी की ग्रैंड मदर कौन है? एफ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एफ, क्योंकि डी के पिता की मां कौन है? एफ। हु इज द सन ऑफ एफ, एफ के बेटे कौन है? एफ के बेटे कौन है? बी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? एफ एंड बी। चलिए देख लेते हैं एक बार से, एफ एंड बी आर द आंसर, और ये ब्लड रिलेशन चार्ट है। अब एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए डायरेक्शन सेंस को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको डायरेक्शन प्लेन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप अभी नया स्टार्ट किया है, अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, आप हर क्वेश्चन से पहले आप इसको बनाइए। आप 10 से 15 क्वेश्चन बनाएंगे ये डायरेक्शन चार्ट बना के, तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। A child is looking for his father, ठीक है। He went 90 मीटर in the east direction before turning to his right. वो 90 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है और उसके बाद वो राइट मुड़ जाता है, ठीक है। तो यहां पर 90 मीटर आ गया और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। He went 20 मीटर before turning to his right again. अब जब ये 90 मीटर चलने के बाद राइट मुड़ा था तो ये कितना चला था? 20 मीटर। उसके बाद इसने फिर से राइट लिया फॉर हिज टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स हाउस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से अंकल का मतलब उसके अंकल का घर जो है वो 30 मीटर दूर है। तो यहां पर कौन है? अंकल। His father was not there, ठीक है। From there he went 100 meter to his north before meeting his father in a street. अब यहां से ये 100 मीटर जाता है नॉर्थ और यहां पे उसके फादर उसे मिल जाते हैं। How far did the son go to meet his father from the starting point? अब इसने पूछा है कि उसका बेटा कितनी दूर गया था अपने फादर से मिलने। तो आपको सिंपली जितनी दूर गया आप उसको ऐड कर दीजिए। पहले ये गया 90 मीटर, उसके बाद ये 20 मीटर गया, उसके बाद ये 30 एंड आफ्टर दैट 100। तो ये कितना आ गया? 100, 190 एंड 50, यानी कि 240 मीटर वो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर उसने पूछ लिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए कि जो बच्चा था जहां से स्टार्ट किया था और उसके फादर जहां उसे मिले थे, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यहां पर यूज करनी होगी। देखिए अगर ये पूरा 90 है जिसमें से 30 ये है, तो ये वाला जो बेस है वो कितना हो जाएगा? 60 मीटर। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये अगर नीचे का पार्ट 20 है तो ऊपर का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 80 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर यानी कि 60 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 80 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 3600 प्लस 6400 अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट
1000 विच इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपकी 100 मीटर, यानी कि ये जो दूरी है ये कितनी है 100 मीटर। बट क्योंकि यहाँ पर सीधे आपसे पूछा है कि वो कितनी दूर गया अपने फादर से मिलने, तो आंसर है 240 मीटर। और अगर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे तो 100 मीटर आएगा, अगर उसने पूछा होता मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए सो गाइस ये कोडिंग डिकोडिंग का एक नए टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको बनाइए, ये आपके लिए होमवर्क है। एंड एक आज ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन भी होमवर्क है, आप इसको भी बनाइए। और ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको कल अपनी वीडियो में बताऊंगा। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी और मेरे हर लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन भी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।